एक स्वर्ण मुद्रा के साथ ज़ेनोस को गोल्डन फीनिक्स पार्टी से बेदखल करा जाता है। उनके लीडर एस्टोन का कहना था, तुम जैसे स्लम में रहने वाले के लिए तो ये कमांड पूरी जिंदगी भर की बात हो जाएगी। भले ही मैंने तुम्हें एडवेंचर की दुनिया क्यों ना दिखाई हो, लेकिन तुम आज भी बचपन की तरह निकम्मे हो। तुम जैसे गरीबों की यही तकलीफ है, क्या थोड़ा बहुत खाना के मिल जाए तुम तो उसे दोस्त की नजर से देखने लगते हो। मेरे लिए तुम बस एक फूटी कौड़ी हो जिसे जब चाहूं तब मैं फेंक सकता हूँ। हमारी पार्टी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और इतनी ज्यादा रेपुटेशन के कारण हम नोबल्स को सर्व करने वाले हैं। तुम्हारे बेकार से खुद से सीखे गए हीलिंग मैजिक से तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे स्ट्रीम में होना ना होना एक बराबर ही है। आइंदा से कभी अपना चेहरा मत दिखाना और गलती से किसी से कह मत पड़ना कि तू कभी हमारे साथ काम करा करता था। बेकार में तुझ गरीब के कारण हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। पास की गली में दो एडवेंचरस मिलकर एक एल्फ को स्लेव बना के बेचने की बातें कर रहे थे, लेकिन वो आदमी तो एल्फ के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, जिससे बचते बचाते वो भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके पाँव को चोटिल कर दिया जाता है। दोबारा हाथ लगाने पे वो मुंह से काट लेती है, पर वो आदमी अपना गुस्से में आपा खोकर उसके पेट पे चाकू से हमला कर देता है। काफी ज्यादा खून बह रहा था, वो बेहोशी की हालत में आ चुकी थी, लेकिन वो एडवेंचर लड़की उस आदमी से कहती है, तुमने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी, इसके अब कौन ही अच्छे पैसे देगा। ज़ेनोस उस एल्फ लड़की को अधमरी हालत में पाकर उन दोनों से सवाल करता है, क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन वो दोनों ही उसे अपने काम से काम रखने का कहते हैं। एक गोल्ड कॉइन के साथ ज़ेनोस उसे खरीदने की मांग करता है, जिससे वो लोग काफी खुश थे, क्योंकि इतनी खराब हालत में तो अच्छे पैसे वैसे भी मिलने नहीं वाले थे। वो एल्फ लड़की करकराती आवाज में कह रही थी, मैं जल्द मरने वाली हूँ, अब मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। लेकिन ज़ेनोस अपने हीलिंग मैजिक के चमत्कार से उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। उसके लिए मानना मुश्किल था, अभी तो मैं मरने वाली थी। अपने जिंदा होने के एहसास को महसूस करते हुए खुशी के आंसू बहाकर वो ज़ेनोस को शुक्रिया करती है। साथ ही ज़ेनोस को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो उस प्यारी बच्ची का नाम जानना चाह रहा था। ज़ेनोस की इच्छा लिली को अपने घर छोड़ना था, लेकिन उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही उसे भूख लगी थी, जिस कारण ज़ेनोस उसे कुछ अच्छे से कपड़े दिलाने के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा था। पर लिली उससे सवाल करती है, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे हैं। ज़ेनोस का मन पार्टी से निकाले जाने के कारण काफी ज्यादा उदास था। साथ ही वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार उसे अब जिंदगी में क्या करना चाहिए। एक घायल इंसान होटल के अंदर आता है, जिसके लिली मदद कर रही थी। वही ज़ेनोस उसके जख्मी घाव को देखकर समझ जाता है उसके ऊपर किसी मैजिकल गन से हमला हुआ है। हालांकि घाव काफी ज्यादा गहरा था, जिस कारण ज़ेनोस अपने हीलिंग मैजिक के इस्तेमाल से पल भर में उसके सभी दुख दूर कर देता है, जिससे आश्चर्य होकर वो इंसान सवाल करता है, आखिर तुम हो क्या। लिली खुशी के मारे बता पड़ती है, ज़ेनोस एक कमाल का हीलर है, उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसने ऐसा नाम पहले कभी सुना भी नहीं था। लेकिन वो उसके काम से काफी ज्यादा खुश था और कुछ सोने के सिक्के देते हुए वो ज़ेनोस से वादा करता है, मैं और कई लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। हालांकि ज़ेनोस को सबसे आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था हीलिंग के बदले पैसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्लिनिक ओपन करने जा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही गैर कानूनी होगा। इस दुनिया में सिर्फ हीलर्स को एक लर्निंग लाइसेंस के साथ ही क्लिनिक ओपन करने की परमिशन है, पर मुझ जैसा कोई जिसने हीलिंग मैजिक बस खुद से सीखा हो, उसके लिए तो बिल्कुल गैर कानूनी चीज हो जाएगी। इसीलिए मुझे छिपते हुए ये काम करना होगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ज़ेनोस का मन नहीं चाह रहा था लिली उसके साथ शामिल हो, लेकिन वो कह पड़ती है, तुमने मुझे खरीदा है, यानी तुम मेरे मास्टर हुए, इसलिए मैं तुम्हें ही फॉलो करने वाली हूँ। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हो तुम तो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगी। ज़ेनोस ने फैसला कर लिया था, वो अपना बिल्डिंग शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में खोलेगा, जहाँ कई सारी छोड़ी गई बिल्डिंग थी। और एक बिल्डिंग पसंद करने के बाद वो अंदर तो जाना चाहता था, लेकिन लिली को काफी ज्यादा डर लग रहा था। ज़ेनोस, ऐसी जगहों पे कई सारी प्रेत आत्माएं होती है, क्या हमारे अंदर जाना सही भी होगा। आखिरकार व्रैट्स क्या होती है, तुम्हें नहीं पता ज़ेनोस। व्रैट्स सबसे खतरनाक अनडेड स्पीसीज होती है, भूत की तरह दिखने वाली एक आत्मा जो हमेशा लोगों की जान के पीछे पड़ी रहती है। अगर वो तुम्हें मार देगी तो तुम भी एक अनडेड बन जाओगे। लेकिन ज़ेनोस ने अंदर जाने का मन बना लिया था। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, जिस कारण लिली अपने मैजिक बॉल से वहाँ उजाला कर देती है। कमाल है लिली, मुझे नहीं पता तुम जादू भी इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, बस थोड़ी साधारण से जादू। लेकिन कुछ ही पल में वो डर के मारे ज़ेनोस के पीछे आ जाती है, क्योंकि उनके सामने एक रैट आ चुकी थी, कारमेला। ओह, तो ये रैट्स होती है।
कार्मेला उनकी जिंदगी लेना चाहती थी, लेकिन ज़ेनोस के नजदीक आते ही वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे दूर कर देता है। एक ठहकाने को क्लियर करते वक्त मेरी पार्टी के कैप्टन एस्टोन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिस कारण उसने मुझे आगे जांच करने को भेज दिया। गहराई में जाने के बाद मुझे 100 से भी ज्यादा व्रैट्स का सामना करना पड़ा और उस दिन मुझे कमाल की सच्चाई का पता चला कि ये सभी व्रैट्स हीलिंग मैजिक के खिलाफ काफी ज्यादा कमजोर होती है। देखो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे ये कमरा चाहिए अपना क्लिनिक ओपन करने के लिए। यहाँ आसपास और कोई अच्छे ऑप्शंस भी नहीं है, इसलिए हम दोनों को ही समझौता करना होगा। लेकिन कार्मेला को ये अपनी इंसल्ट लग रही थी और वो अपने कई सारे अंडेज को सामने बुलाकर ज़ेनोस पे हमला कर देती है। ज़ेनोस अपने हाई हीलिंग मैजिक के इस्तेमाल से आसपास के सभी अंडेज को मार देता है, सिवाय कार्मेला के जो उसे काफी ज्यादा डरा रहा था। ज़ेनोस दोबारा से कहता है, सही कहूँ ना तो ऐसे कहना काफी ज्यादा रूड होता है, पर मैं बस ये नीचे का फ्लोर चाहता हूँ अपना काम करने के लिए। क्या तुम मुझे और लिली को शांति से रहने दोगी? उसके इमेंस पावर देखने के बाद वो डर के मारे कह देती है, हाँ तुम ये नीचे का फ्लोर रख सकते हो, पर ऊपर का मेरा होगा, आना भी मत। लिली, हमें घर मिल चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये खुश होने की भी बात है या नहीं। साफ सफाई करने के बाद ये जगह काफी हद तक एक घर की तरह लग रही थी, लेकिन लिली को काफी ज्यादा बोरियत हो रही थी क्योंकि कोई भी कस्टमर आ ही नहीं रहा था। उसने एक नर्स की कॉस्ट्यूम तक पहन रखी थी लोगों को सेवा देने के लिए, लेकिन कोई ना आने के कारण वो खुद ही एडवर्टाइज करने जाना चाहती थी। ज़ेनोस उसे कहता है, देखो मैं अंडरग्राउंड हीलर हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रॉयल कैपिटल को पता चल गया तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्लिनिक के अंदर पहला पेशेंट आ चुका था, जिसे देखते ही ज़ेनोस कहता है, मुझे यकीन था तुम यहाँ जरूर से आने वाले हो। आखिरकार एक मैजिकल गन से सूट होना कोई संजोग की बात नहीं हो सकती और तुम नॉर्मल हॉस्पिटल्स भी नहीं जा सकते हो। जैद अपनी बहन जोफी को साथ में लाया था क्योंकि उसके हाथों में जिस मैजिकल गन से सूट हुआ था वो पॉइजन इफेक्ट वाली थी और धीरे धीरे करके उसका हाथ भी खराब हो रहा था। गांव की गंभीरता देखने के बाद ज़ेनोस उन दोनों को कहता है, हाथ काटने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचा है। जोफी को दुख तो हो रहा था, लेकिन वो सच को अपनाते हुए ज़ेनोस से सवाल करती है, आखिर कितना पैसा लगेगा? 1 मिलियन। क्या तुम एक हाथ काटने के इतने पैसे कैसे ले सकते हो? जोफिया उसके सामने सवाल रखते हुए कहती है, तो तुम मुझे बताओ भला, एक हाथ काटने के मुझे 1 मिलियन क्यों देने पड़ेंगे? आखिरकार तुम जानते तो हो ना मैं यहाँ की कौन हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ की 3 रूलर्स में से एक हो जो अमीरों से पैसा चुराकर गरीबों में बांटती है, लेकिन मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ और वैसे भी रीजनरेशन काफी ज्यादा थका देने वाला प्रोसेस है। रीजनरेशन? आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? कोई हीलर ऐसा नहीं करता। अच्छा, बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते? अगर तुम तैयार हो तो फिर मैं अपने काम शुरू कर देता हूँ। जोफिया के हाँ कहने के साथ ही ज़ेनोस अपने हाथों में माना को कंडेंस कर एक स्कैल्पेल बनाता है, जिसे देखकर जोफिया दोबारा चौंकते हुए कहती है, मैंने कभी ऐसा हीलर नहीं देखा जो इन चीजों को इस्तेमाल करता हो। तुम वाकई लगता है कुछ अलग ही हो। तो फिर पता नहीं वो लोग हाथ काटने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करते होंगे। प्रोटेक्टिव मैजिक के इस्तेमाल से ज़ेनोस जोफिया के हाथ को सुन कर देता है ताकि उसे किसी दर्द का एहसास ना हो। हाथ काटने के साथ ही ज़ेनोस 10,000 से ज्यादा हीलिंग मैजिक की परत लगाकर उसके हड्डियां, मांसपेशी और सभी नसों को दोबारा जनरेट कर देता है। बहुत ही ज्यादा थकाने वाला प्रोसेस था, जिस कारण लिली उसे शाबाशी देती है। वही जोफिया अपने आंखों के सामने हुए चमत्कार पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। ज़ैद की नजर कार्मेला पे पड़ जाती है, जिस कारण ज़ेनोस कहता है, डरो मत, ये हमारे साथ ही रहती है। मैं तो बस देखने आई थी, अगर ये मर गई हो तो इसे ऑब्जर्व कर लो। जोफिया को वाकई उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी और वो उससे कह देती है, मेरे लिजर्ड्स मैन यहाँ पे हमेशा ट्रीटमेंट के लिए आते रहेंगे और मेक श्योर करूंगी वो सभी पैसे भी दे। जोफिया की बदौलत ज़ेनोस का क्लिनिक अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। साथ ही लिली रोजाना ज़ेनोस की काफी ज्यादा मदद करा करती थी। हेडटेक के कार्मेला का फर्स्ट फ्लोर पे आना जाना तो बिल्कुल कॉमन सी बात हो चुकी थी। वो उनके साथ चाय भी पी रही थी। ज़ेनोस तो एक दिन क्या ही करता है, मुझे पता नहीं चल रहा भला तुम कैसे फ्लैट हो जो चाय से इतनी ऑब्सेस हो। मैं सुन चुकी हूँ, पहली बात हो क्या तुम्हें घर से बाहर निकलना है? लेली की वार्निंग को अनसुना करते हुए कार्मेला दोनों के सामने खुद को शर्मिंदा कर देती है। साथ ही लिली का सवाल था, आखिरकार ये लिजर्डमैन रोजाना इतने घायल क्यों हो जाते हैं? रोजाना इन सब की हीलिंग करने के बाद मुझे ये चीज तो पता चल चुकी है, स्लम्स को 3 बड़ी ट्राइब्स मिलकर चलाती है, लिजर्डमैन, ओग्रे और वुल्फ्स। इन तीनों के बीच आपसी मतभेद है, जिस कारण ये रोजाना घायल हो जाती है। दरवाजे को तोड़ते हुए लिंगा अपनी वुल्फ की आर्मी को लेकर ज़ेनोस से मिलने आती है। क्या तुम वही अंडरग्राउंड हीलर हो? बेशक, लेकिन अभी क्लिनिक बंद है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर कल आना, या फिर कोई सीरियस मामला हो तो फिर मैं अभी उसे अटेंड कर लूंगा। वेल, हम लोग यहाँ तुम्हें मारने के लिए आए। तुम रोजाना जोफिया के सभी आर्मी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, जिस कारण हमें कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है उन लोगों को मारने में, तुम्हें अंदाजा तक है?
अगर तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे तो फिर हमारा यहाँ पे कब्जा करने का काम कितना सादा हो जाएगा। लिंगा अपनी कुल्हाड़ी के साथ ज़ेनोस पे हमला कर लेती है, जिसके विरुद्ध वो अपने प्रोटेक्टिव मैजिक का एक बैरियर बना लेता है जो उसे खुद ही हैरान कर रहा था। मुझे नहीं लगा था खुद से सीखा हुआ प्रोटेक्टिव मैजिक भी इतना काम आ सकता है। पता नहीं कितनी देर टिकने वाला है। लिली अपने कमरे में जाओ, यहाँ कुछ ज्यादा ही खतरा अभी। लिंगा अपनी पूरी आर्मी को ज़ेनोस पे हमला करने के लिए कह दिया, लेकिन कोई भी उसे एक खरोच नहीं पहुंचा पा रहा था, जिससे गुस्सा होकर लिंगा कह दिया अगर इससे कुछ नहीं हो रहा तो फिर इस जगह को ही तबाह कर दो। सभी मिलकर घर को तोड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर ज़ेनोस कहता है मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ, प्लीज इसे रोक दो नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। लेकिन वो सभी तोड़ाफोड़ी में लगे हुए थे और कार्मेला को देखने के साथ सभी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। कार्मेला उन सभी को मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ज़ेनोस उसे रोकते हुए कहता है देखो कार्मेला, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ जाने बचाई जाती है। अगर सेकंड फ्लोर पे आते तो तुम इनके साथ जो चाहे वो कर सकती थी, इसलिए मुझे इसे हैंडल करने दो। साथ ही मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए गुस्सा किया। ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपना घर बचाना चाहती थी। एक वैट को इंसान के ऑर्डर फॉलो करता देख लिंगा अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रही थी और वो ज़ेनोस के सामने घुटनों पे आके कहती है हम वुल्फ स्पीसीज नॉर्मली हायर स्पीसीज जैसे कि वैम्पायर और वैट्स के सामने काफी ज्यादा कमजोर होती हैं, लेकिन आप एक वैट को ऑर्डर देने की हिम्मत रखते हो तो फिर आप तो उससे कई गुना ताकतवर हो गए। हम सभी आपके सामने सिर झुकाते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और यहाँ का जो भी नुकसान हुआ इसकी हम भरपाई कर देंगे। अगले दिन ज़ेनोस से मिलने के लिए ओग्रे आया था जो कि उसके सामने प्रस्ताव रखता है। लेडी लोग वो आपसे मिलना चाहती है। क्या ही परेशानी है, एक ही तो हफ्ता हुआ है मुझे अपना क्लिनिक खोले, लेकिन ये तीनों के तीन लीडर मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारी लीडर साथ में नहीं है क्या लगता है दुश्मन की टेरिटरी में वो आसानी से आ जाएगी? असल में उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो हिल भी नहीं सकती। तो बेवकूफ पहले बताना चाहिए था ना। चलो। ओगस के इलाके में आने के बाद ज़ेनोस लीडी लोग वैसे मिलता है जो अपने सिंहासन पे बिना किसी दिक्कत के बैठी हुई थी। तुम वो अंडरग्राउंड ज़ेनोस ही हो ना? तुम्हारे काफी चर्चा सुन रखे हैं। हाँ, मुझे अंडरग्राउंड रहना था, पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है मेरे बारे में? ज़ेनोस अपने माना की मदद से लेडी लोगवा के इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करता है, क्योंकि बाहर तो कोई चोट नहीं लगी पड़ी थी और वह जल्द पता कर लेता है उन्होंने एक मानस तो उनको खा लिया है। दुख की बात है, इंचेंटेड होने की कहानी बम की तरफ फटने की संभावना रखता है, लेकिन ज़ेनोस का मानना था जरूर से ये शायद किसी दुश्मन की चाल होगी, लेकिन लोग मैंने तो इसे एक राजबॉल समझ के गलती से खा लिया था। ज़ेनोस वहाँ से जाने लगता है क्योंकि 1-2 दिन में ये मानस स्टोन अपने आप ही शरीर के बाहर आ जाएगा। लोग उसे सच्चाई बताती है, मैंने मानस स्टोन को गलती से चबा लिया था, जिस कारण जरा सी भी हलचल होने पे ये बड़ा विस्फोट कर सकती है। मुझे खुद की मौत की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे सभी साथी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं पा रहे। अपने खजाने की चाबी वो ज़ेनोस को देते हुए कह दिया तुम मेरी सारी धन दौलत रख सकते हो, बस इस मानस तुम का कुछ करो और हम सबको बचा लो। ज़ेनोस लोगवा के पेट को काट कर उसके अंदर से मानस स्टोन बाहर निकाल लेता है। अपने हाथों में उसे दबाकर वो विस्फोट भी कर लेता है। थोड़े धुएं के छटने के बाद लोग वो अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रहे थे, भला इतने बड़े विस्फोट से वो कैसे बच गया। बस अपने हाथों में प्रोटेक्टिव मैजिक की सील बना ली थी और जो थोड़ी बहुत चोटें आई थी उसे हील कर लिया मैंने। लोग वे उससे वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। साथ ही ज़ेनोस वो खजाने की चाबी देकर जाने वाला था। लोग वे सवाल करती है तुम्हें मेरी सारी धन दौलत मिल सकती थी तो फिर इसे लौटा क्यों रहे हो? मुझे अपने काम के हिसाब से पैसा लेना पसंद है और वैसे भी ये मेरी फीस के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। लोग वे को ज़ेनोस से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा था। साथ ही वो उसे ओग्रे टाइप के एक दोस्त के रूप में स्वीकार कर उसके क्लिनिक के बाद सुरक्षा देने की बात भी कर देती है। कुछ दिनों तक सोफिया, लिंगा और लोग वे ज़ेनोस के क्लिनिक में बिना किसी चोट के भी आया जाया करती थी, जो बात लेले को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। साथ ही ज़ेनोस भी इसकी वजह नहीं जानता था, लेकिन पीछे से कार्मेला बोल पड़ती है ये साफ भाषा में प्यार है। मेरे 300 साल के अनुभव से मैं ये साफ रूप में बता सकती हूँ वो तीनों लड़कियां तुम पे फिदा हो चुकी और मुझे लगता है कुछ ही पलों में जंग भी छेड़ देगी। हालांकि ज़ेनोस उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन लिली काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उन तीनों के मुकाबले वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। पर कार्मेला उसका मन बहलाते हुए कहती है बड़ा तुम क्यों निराश हो रही है? जो लड़की प्यार में होती है वो तो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है। कुछ ही दिन बाद सोफिया, लिंगा और लोग वे एक एक कर अपनी लड़ाई करने वाली बात ज़ेनोस को बताने के लिए आ जाते हैं। साथ ही वो उसका साथ मांग रहे थे, लेकिन ज़ेनोस उन सभी को मना कर देता है। वही लिली तो अलग ही गुस्से में थी क्योंकि वो सभी ज़ेनोस को पाने के लिए लड़ाई करने वाले थे। साथ ही कार्मेला मौके पे चौका मारते हुए कह दिए लो तुम्हारे लिए तो अब यहाँ खून भी बहाने वाला है। लेकिन ज़ेनोस को यह सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। रविवार की शाम 12 बजे तीनों फैक्शंस एक स्टेडियम के अंदर इकट्ठा होती है, जहाँ लड़ाई शुरू होने से पहले वो एक दूसरे से कह
कह रही थी अब देखेंगे यहाँ का असली बॉस कौन है, लेकिन उनकी नजर ज़ेनोस पे पड़ दी है जो लिली के संग वहाँ आया था। देखो मेरा इरादा तुम सभी को बिल्कुल रोकने का नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सबकी लड़ाई काफी पुरानी है। मैं चाहूंगा तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहो उतना लड़ लो जब तक सेटिस्फाई ना हो जाओ। ज़ेनोस की कहने की ही देरी थी। सबसे पहले ज़ोफिया अपने खंजर को लेकर लिंगा का सिर धड़ से अलग करने वाली थी, लेकिन अहम वक्त पर वो खुद का बचाव कर लेती है। लोग वहाँ ज़ोफिया पे हमला कर दिया, लेकिन उससे बचते हुए वो वापस लिंगा के संग लड़ाई करने लगती है। ताकत के बलबूते दोनों एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग वहाँ उन दोनों के ऊपर ही उछल पड़ती है, बड़ी मुश्किल से कुचलने से बचे थे। वही ज़ोफिया ऑगस्ट के बीच खड़ी थी, अपने खंजर की मदद से हर किसी को घायल करते हुए। हर कोई यहाँ खून की बारिश करे जा रहा था। 6 घंटे तक लगातार इन सभी का खून खराबा चलता रहता है, फिर भी लोग अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रहे थे आखिरकार ये सभी लगातार आ कैसे पा रहे हैं। अब तक तो मैंने कईयों को मार दिया था ना। लेकिन वो सभी अपने ऊपर हीलिंग मैजिक को होता देख ज़ेनोस की ओर देखते हैं, जो उन सभी से कहता है मैंने कहा था लड़ाई से रोकूंगा नहीं, पर तुम सभी मेरे पेशेंस हो जिस कारण मैं तुम्हें मरने भी नहीं दे सकता। जिसकी बात उन्हें उन सभी के अंदर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा था और वो सभी समझ चुके थे कि चाहे वो पूरा दिन भर ही क्यों ना लड़ते रहे, ज़ेनोस उन्हें लगातार ये करता रहेगा और ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए वो सभी लड़ना छोड़कर आपसे समझौते पे आ जाते हैं ताकि शांति बनाई जा सके। लिली ज़ेनोस से जानना चाहती थी आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। ज़ेनोस समझाता है मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था 3rd ग्रेड हीलर वो होता है जो किसी चोट को ठीक कर सके, 2nd ग्रेड हीलर इंसान को वापस जिंदा कर सकता है और एक 1st ग्रेड हीलर की जिम्मेदारी होती है वो इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाए। मेरे 3rd ग्रेड हीलर होने के बावजूद भी मैं स्लम्स को एक बेहतरीन जगह बनाना चाहता हूँ। अगर सच कहूँ ना तो ये झूठ है, मैं इतने सारे पेशेंस को खोना नहीं चाहता था बस। कितने बड़े झूठ है। इन सभी के आपसे लड़ाई बंद होने के बावजूद हमारे पेशेंस तो वैसे भी कम ही हो जाएंगे ना। ज़ेनोस वाकई तुम काफी अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं जाने दो, शायद से घर पे कार्मेला काफी ज्यादा दुखी होगी। यहाँ कोई भी नहीं मरा। हाँ मेरे ख्याल से वो यही डिजर्व करती है। नहीं, शायद से उसे खुशी भी होगी। हज़रत नाम का एक देश जिसका गहरा इतिहास हीलर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ एक हीलर के रूप में काम करने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर एजुकेशनल लाइसेंस चाहिए जो केवल रॉयल हॉस्पिटल से ही तुम्हें मिल सकता है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में एक ऐसा हीलर मौजूद है जिसने कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, फिर भी वो परछाइयों में छिपकर लोगों की मदद करता है। अगली सुबह अपनी चैन भरी नींद से उठकर लिली अपने रोजाना वाले काम करने जा रही थी, लेकिन वो ज़ेनोस को भी उठा देती है। दोनों चाय पानी पीकर अपने कामों में लग जाते हैं। ज़ेनोस को एक होम विजिट करनी थी, साथ ही लिली खाना बना रही थी, जहाँ कार में लाकर कहती है वाकई लिली तुम काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। लिली भी खुशी के संग बताती है हाँ मुझे सब में बेहतर तो होना ही होगा ना, आखिर मुझे ज़ेनोस की वाइफ जो बनना है। कार्मेला उससे काफी प्यारी और मेहनती कहकर अपने 2nd फ्लोर पर चली जाती है। वही कुछ ही देर में एक एक कर मिस ज़ोफिया, मिस लिंगा और मिस लोग वहाँ घर के अंदर आती है, जहाँ लिली उन तीनों को इंतजार करने के लिए कह रही थी। ज़ेनोस को आने में शाम होने वाली थी, जिस कारण लिली उन तीनों को डिनर करके जाने का प्रस्ताव देती है। साथ ही घर के कई और काम करने थे, जिस कारण वो उन तीनों को बर्तन का ध्यान रखने के लिए कहती है। तीनों के तीनों स्वादिष्ट खाने की खुशबू में बहक चुके थे और एक एक करके चखना शुरू करते हैं। वही बाहर अपने कपड़े सुखाने के बाद लिली कुछ पल ताज़ी हवा में आराम करती है और घर के अंदर आने के बाद उन तीनों की कारस्तानी देखने के बाद वो काफी दुखी हो चुकी थी और तीनों से एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन वो तीनों ही एक दूसरे पे आरोप डालना शुरू कर देती है, जिससे परेशान होकर लिली रोने वाली हालत में आ चुकी थी। लेकिन वहाँ कार्मेला आ जाती है जो उन तीनों से कहती है तो फिर मुझे बताओ इसका भुगतान कैसे करने वाली हो तुम, या फिर मैं ही इसका भुगतान कर लूं तुम्हारी जिंदगी से। लिली उन्हें सुझाव देती है तुम मुझे सामग्री ला के दे दो, मैं दोबारा खाना बना लूंगी। वो तीनों हाँ कहकर घर के बाहर निकल जाती है। वही ज़ेनोस अपनी होम विजिट कर वापस लौट रहा था, जिस दौरान उसकी नजर एक डेमी ह्यूमन पे पड़ती है जिसके पेट में दर्द हो रहा था और क्लिनिक जाने के बावजूद इलाज नहीं करवा पाए क्योंकि पैसे ही नहीं थे। उसके मास्टर को ये सब कुछ काम ना करने के बहाने लग रहे थे। बालों को पकड़ कर घसीटते हुए वो उस डेमी ह्यूमन को समझा रहा था मुझसे कितना ही भागने की कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। ज़ेनोस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी स्लेव है। साथ ही वो डेमी ह्यूमन को कब्रिस्तान में लाकर एक कब्र पे पटकता है, जहाँ छोटी सी दरार आने के कारण एक आत्मा आजाद होने के कारण उस कमजोर डेमी ह्यूमन को अपने काबू में कर उसके मास्टर पे ही हमला करवाती है।
लोई लोहान हालत में अपने बचाव में भागते हुए वो ज़ेनोस से टकराता है, जिसके सामने वो मदद की गुहार लगा रहा था क्योंकि उसकी स्लेव पागल हो चुकी है जो उसे मारना चाहती है। डेमी ह्यूमन को देखने के साथ ही ज़ेनोस समझ चुका था इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही वो उस आदमी को धक्का देते हुए डेमी ह्यूमन के अटैक से बचा लेता है। उस मास्टर का कहना था तुम इसे मार डालो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ना, एक हीलर के नाते मेरी जिम्मेदारी जाने बच जाना है। एक आत्मा के काबू में होने वाली डेमी ह्यूमन के लिए भी ज़ेनोस की सील को भेद पाना मुश्किल था। लड़ाई के दौरान ज़ेनोस समझ जाता है इसकी परेशानी क्या है। वो उस डेमी ह्यूमन को पकड़कर हील कर देता है। साथ ही वो आत्मा बाहर आ चुकी थी जिसे भी ज़ेनोस गायब कर देता है। वो अमीर आदमी ज़ेनोस की हीलर के रूप में काबिलियत देखने के बाद उसके सामने खुद को हील करने की मांग करता है क्योंकि काफी ज्यादा खून भी बह चुका था। पैसों की पोटली फेंकते हुए कहता है ये ओरिजिनल प्राइस से भी कई गुना ज्यादा है, लेकिन ज़ेनोस का कहना था एक अंडरग्राउंड हीलर होने के नाते ये पैसा मेरे लिए बिल्कुल काम का नहीं, मुझे और ज्यादा चाहिए। क्यों ना पैसों की भरपाई के बदले मुझे ये स्लेव दे दो, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर लो, बस मुझे हील करो। Deal then. डेमी ह्यूमन के होश में आने के बाद ज़ेनोस उसे कागजात दिखा के समझाता है मैंने तुम्हें खरीद लिया है। एली ज़ेनोस के कहने पर अपने कपड़े उतारती है। साथ ही ज़ेनोस अपने स्कैनिंग से पता कर लेता है उसके पेट दर्द की वजह क्रिस्टल बॉल है, जिसे पेट के बाहर निकाल कर तोड़ते हुए ज़ेनोस उसे दर्द से आजाद करता है। साथ ही अब उसे भी कीमत चुकानी होगी। वो हर एक चीज को करने के लिए तैयार थी। ज़ेनोस उसे एक पेपर देते हुए कहता है तुम्हें इस जड़ी बूटी को ढूंढना होगा। काफी आराम से वो जड़ी बूटी ढूंढ देती है और ज़ेनोस उसके कागजात फाड़ते हुए कहता है तुम स्लेवरी के काम से आजाद होती हो, जाओ। टेल इससे काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो ज़ेनोस से कहती है वैसे तो मेरी जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है, पर मैं किसी दिन कुछ ना कुछ करके तुम्हें जरूर बताऊंगी बेशक, और अगर हीलिंग की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। और हाँ, मैं फ्री में काम नहीं करता। घर लौटने के बाद ज़ेनोस की नजर ज़ोफिया लिंगा और लोग वे पड़ती है जो दरवाजे पे सामान को लिए खरीदी बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वो घर के अंदर आ जाती है। साथ ही ज़ेनोस जार के अंदर वो सभी जड़ी बूटियों को रख देता है, जिन्हें बाद में लिली देखकर कहती है क्यों ना खाना बनाने से पहले हम सभी चाय पी ले ज़ेनोस। हाँ क्यों नहीं, बेशक लिली मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट्स के कैप्टन अपने वाइस कैप्टन कृष्णा को एक जरूरी काम सौंपते हैं। स्लम्स के एरिया में अभी शांति पनपने लगी है जो उनके पावर सिस्टम के लिए काफी बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ सभी अमीर लोग गरीबों के ऊपर अपना गुस्सा निकाला करते हैं और गरीब आपस में लड़कर इस सिस्टम को जारी रखते हैं। अगर वो सभी एक साथ आ गए तो फिर उनकी इंडिविजुअल पावर ही काफी है ऊपर वालों को खत्म करने के लिए। हमारी ड्यूटी किंग की रक्षा करना और अचानक इन तीनों पार्टी के साथ में आना कोई संजोग की बात नहीं हो सकती, जरूर से किसी और का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। ज़ेनोस के क्लिनिक में ज़ोफिया और ज़ैड अपने हीलिंग करवाने के लिए आए थे। ज़ोफिया अपनी चोटों के बारे में बताती है, ठीक होने के नाते वो अपने दुश्मन का भी सोच समझ के चुना करती है, लेकिन हाल ही में रॉयल ऑर्डर ऑफ आर्मी उनके पीछे पड़ चुकी है, जिनकी वाइस कैप्टन आयरन रोज काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही लिली उन सभी के लिए खाना लेकर आ चुकी थी। कृष्णा स्लम्स के इलाके में आने के बाद वहाँ की शांति देखकर खुद ही हैरान थी और एक लेजर मैन से बातों ही बातों में जानने की कोशिश कर दी हाँ कि तुम सभी खून के प्यास से अचानक से दोस्त कैसे बन चुके हो। उसे कोई गड़बड़ तो लग रही थी जिस कारण वो सच्चाई बताने से मना कर देता, और वैसे भी वो इंसान अंधेरे में छुपना चाहता है। कृष्णा उसे गन पॉइंट पर लाके पूछती है तुम चुपचाप बता रहे हो या फिर नहीं, लेकिन वो अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं था। पास ही से ज़ैड और ज़ोफिया गुजरती है जिन्हें वो आवाज देता है, लेकिन कृष्णा उस लेजरमैन को धक्का मारकर भाग जाती है। भागने के चक्कर में वो अपना रास्ता भटक चुकी थी। शाम को उसे बड़ी मुश्किल से ज़ेनोस का क्लिनिक मिलता है, जिसके अंदर आकर वो उसे कहती है मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, क्या बता सकते हो शहर जाने का रास्ता कहाँ से होता है। लेकिन लिली को देखने के साथ ही वो समझ जाती है ये एक एल्फ और ज़ेनोस की ओर गन पॉइंट करते हुए कहती है लगता है मैं एक सही जगह पहुंची हूँ।